आई होप आप लोगों को आवाज ठीक आ रही है। प्लीज यहाँ से निकालें, आपको आपकी शीट नहीं है राइट। आप रजिस्टर निकालेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, रफ रजिस्टर निकाल लेंगे आप, ठीक है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 27 एंड 40। अब आपके बेटे क्यों नहीं अभी तक निकली, टाइम क्यों वेस्ट हो रहा है? वेयर इज दिस होल शीट जो कल कर रहे थे सॉल्व? हरी अब क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? इसका मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी। फैक्टर क्या होता है अब्दुल आदि? फैक्टर वो होता है जिसके टेबल में ये नंबर आता है। क्या ये दोनों नंबर किसी एक के टेबल में आते हैं, ये चेक करना है हमने। तो उसके लिए तरीकाकार क्या है? हम पहले 27 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 27 किस किस के टेबल में आता है? 27 1 के टेबल में आता है। 27 किस किस के टेबल में आता है? 1 3 2 पे नहीं आता, 3 पे आता है। इसको करने का तरीका मैंने बताया था, ऐसे करने की बजाय आपने हमेशा कैसे करना है? आपने इसको इस तरह से करना है, 1 टाइम्स 27 इक्वल्स टू 27। 2 पे नहीं आता, 3 टाइम्स 9 इक्वल्स टू 27। 4 पे नहीं जाता, 5 पे नहीं आता, 6 पे नहीं है, 7 पे नहीं है, 8 पे नहीं है, और 9 राइट साइड पे लिखा हुआ। लेफ्ट साइड वाले 9 राइट साइड, इसका मतलब हम सारे फैक्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या है? 1 3 9 और। अब इसी तरह 1 टाइम्स 45 इक्वल्स टू 45 है। 2 पे नहीं जाता। यार आप क्यों कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल बात बंद करके काम पे ध्यान से। 100% साइलेंस इन द क्लास एंड ओनली काम। इफ यू वांट मी टू स्टे काम, यू प्लीज डू काम। 1 टाइम्स 45 2 पे नहीं जाता, 3 पे जाता है कि नहीं? कैसे चेक करते हैं अब्दुल आतिया? आपको पता है कैसे चेक करते हैं? कैसे? नहीं, नो कहा आपने कि यस कहा? बताओ, 3 पे जाता है? 3 पे कैसे भला चेक करते हैं 3 पे जाता है कि नहीं? भला आज किसी नंबर का कैसे चेक करते हैं 3 पे जाता है कि नहीं? और हम कैसे चेक करते हैं किसी नंबर का 3 पे जाता है कि नहीं? 3 पे जाता है कि नहीं एलसीएम लेके चेक करते हैं? नहीं जी। चुप बेटे, आपस में बात करने की इस वक्त कोई जरूरत। ये है मैथ्स की क्लास। मैथ्स की क्लास में सिर्फ मैं बोलूंगा और जिसको कहूंगा वो बोलेगा। या किसी ने मुझसे सवाल पूछना है, कमेंट्री नहीं करनी, जवाब नहीं देना, सवाल पूछना है, तो वो कहे सर मुझे कोई सवाल पूछना। हाँ जी बोलो। मेरा सवाल यही है ही नहीं। मेरा सवाल क्या है? कैसे पता लगता है कोई नंबर 3 पे जाता है कि नहीं? ये हुजैमा, गलत, बिल्कुल गलत। आप उसके डिजिट्स को ऐड करते हैं। 4 + 5 कितना होता है? 9 जाता है 3 के टेबल में, तो ये भी 3 पे जाता है। अब सोचेंगे डिवाइड करना है कि नहीं, पहले नहीं डिवाइड करके चेक कर सकते? 3 कितने टाइम्स 45 होता है? 15 टाइम्स 45 होता है। 4 पे जाता है? नहीं, ऑड नंबर है, जा ही नहीं सकता। 5 पे जाता है? यस, आपने डिजिट 5 या 0 हो तो वो 5 पे जाता होता है। 5 9 जार 45। 6 पे नहीं जाता, इवन नंबर नहीं है। 7 पे नहीं जाता, 8 पे नहीं जाता, 9 पे, और 9 राइट साइड पे आ गया। इसका मतलब इसके भी फैक्टर्स। अब आप बताइए, मैंने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कौन कौन सा नंबर है जो लेफ्ट वाले ब्लॉक में भी नजर आ रहा है, राइट वाले में भी नजर आ रहा है? 1 नजर आ रहा है सबको? तो एक कॉमन फैक्टर क्या है? 1। क्या 3 नजर आ रहा है? यस, 3 हो गया। क्या 9 नजर आ रहा है? यस, 9 हो गया। कोई और नंबर नजर आ रहा है? नो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें। कौन सा निकालें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप कैसे निकालते हैं बेटे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कोई ऐसा नंबर हो जो तीनों के, जिसपे जो तीनों के टेबल पे, इन तीनों में से ये वैसे ही प्राइम नंबर है। 19 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर क्या होता है भला? इरा आप बता दें प्राइम नंबर क्या होता है? इरा क्या होता है प्राइम नंबर? Number that has its factors 1 and itself एक ऐसा only. नंबर जो किसी और के टेबल में नहीं आता, वो प्राइम नंबर है। वो कौन सा नंबर है? तो जब 19 किसी और के टेबल में नहीं आता, तो हमें बाकियों को इसका मतलब 19 का तो 1 और 19 के अलावा कोई फैक्टर है ही नहीं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो या 1 हो सकता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या। तो अब ये कैसे चेक करें? क्या 19 के टेबल में 39 आता है? नहीं, क्योंकि 19 2 जार होता है 30।
8, 19 टू क्या होता है 30। क्या 19 के टेबल में 52 आ सकता है? चेक करने की जरूरत ही नहीं, तीनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करते हैं? हम देखते हैं कब तक ऐसा होगा कि सारे नंबर सेम प्राइम नंबर पे जाते होंगे, और हम देखते हैं ऐसा एक दफा भी नहीं हो रहा, किसी प्राइम नंबर पे ये तीनों नहीं जाते। वन प्राइम नंबर नहीं होता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी। आपने कहा वन पे, वन प्राइम नंबर। वन के अलावा जितने भी नंबर्स हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते, वन में भी नहीं आते, वो सारे प्राइम प्राइम नंबर्स टू से शुरू होते हैं। कहां से शुरू होते हैं? जीरो और वन प्राइम नंबर नहीं होते। मसला तो प्राइम नंबर इसमें से है ही नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या बना? एच सी एफ इज इक्वल टू वन। ठीक है, देखा आपने एग्जामिनर का? आप बच्चा तो यही सोचेगा नहीं इसका कुछ ना कुछ एचसीएफ निकलता होगा। आप में से जिन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसने सोचा होगा कुछ ना कुछ एचसीएफ। कहाँ है आपकी ये वर्कशीट? तो खोले ना, क्या पास को मैंने क्या करना है? पास तो मेरे दिल भी है। ड्रामा देखा आप? ड्रामा मेरे पास तुम हो। आपने नहीं देखा होगा क्योंकि आपके पास कोई नहीं है। आएगा मेरे पास। बैड यार, दिस गुड वन, गुड वन। चीता है, बिल्कुल चीता। वो नहीं तो ब्लैक स्ट्राइप्स वाला चीता। ये हर गोल्डन भी होता है साथ। इन्होंने इनका देखा, ये हमेशा वो जैसे वो बच्ची नहीं है, मीम देखी है आपने? वो एक बच्ची बड़ी खुश होती है कि उसको पूछता है व्हाई आर यू सो हैप्पी, कहती कॉज माय डैडी कॉल्ड मी प्रिटी, ऐसे करके प्रीटी। तो वो उसको पूछती, बाबा पीछे से कहता है मैंने ये तो नहीं कहा। तो बच्ची आगे से कहता है शी माय बाबा कॉल्ड मी प्रिटी एनोइंग, बट आई ओनली फोकस ऑन द पॉजिटिव सो आई एम प्रीटी। वो आपने भी गोल्डन स्ट्राइप्स पे आपने फोकस करना है, लेकिन ये किस पे फोकस कर रहे हैं? ब्लैक स्ट्राइप्स। दीज आर बैड मैनर्स। फाइंड द लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखें क्या फाइंड करना है। लोएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है आपका? क्या चेक हो रहा है? उत्तर कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है। बच्चा जब लफ्ज सुनेगा लोएस्ट कॉमन तो वो क्या सोचेगा? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? लेकिन क्या कहा? लोएस्ट कॉमन। एक कभी भी कोई भी नंबर्स का ग्रुप हो, उनका सबसे छोटा फैक्टर यानी जिसके टेबल में वो आते हैं पॉजिटिव नंबर्स में से, कौन सा पॉसिबल है? वन। लोएस्ट कॉमन फैक्टर उसने कहा। मैंने उत्तर प्राइम फैक्टर्स की बात की, तब भी पीछे प्राइम फैक्टर्स में वन लिखा है मैंने? नहीं लिखा। प्राइम फैक्टर्स में प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही है, इधर कोई नंबर मैंने नहीं। इधर तवज्जो प्लीज, इधर तवज्जो, इधर इधर। आप में से जिसने ये सवाल किया है, कोई है बच्चा जिसने इसका जवाब ठीक दिया था क्वेश्चन नंबर 3 का? प्लीज रेज योर हैंड। ह्यूमन, आपने ठीक आंसर दिया था इसका? छोड़ो इसको। आपको मेरी बात समझ आई? एग्जामिनर ने क्या किया है, चेक किया, आपको इस बात की समझ। सबसे छोटा पॉजिटिव कॉमन फैक्टर क्या होगा? हमेशा वन। अब आ जाते हैं ये वाले की, एच सी एफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ये क्या बना हुआ है बेटे? एक्स कोई नंबर है। ये नए बच्चों के लिए जिन्होंने ये टॉपिक पहले मेरे से नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए बात कर रहा हूं। ये क्या है? ये जो मैंने अभी बॉक्स में फिटिंग किया है, ये असल नंबर है ही नहीं। ये असल नंबर तो एक्स है। असल नंबर तो ये वही नंबर अपने फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? यूं समझे कि इंसान की बॉडी है, उसके टुकड़े टुकड़े करके रखे हुए हैं। लेकिन कौन से फैक्टर्स हैं? प्राइम। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो असल नंबर निकलता है। क्या हमें असल नंबर जानने की जरूरत है एचसीएफ निकालने के लिए? नो। असल नंबर की जरूरत नहीं है एचसीएफ निकालने के लिए। सिर्फ क्या जरूरत है? कॉमन फैक्टर्स ढूंढ लें कितने हैं जी। क्या है कॉमन फैक्टर्स? इसमें कितने टू हैं? तीन है। इसमें Three, कितने टू हैं? तीन। इसमें कितने हैं? वन है। one, हमें कौन सा बेटा, रहा एक मिनट, हमें कौन सा पिक करना है एचसीएफ के लिए? छोटी पावर वाला या बड़ी पावर वाला? मैं बल्कि इसको इस तरह से लिखता हूँ, इसको इक्वल टू लिखता हूँ, टू रेज टू पावर थ्री लिखते हैं, टाइम्स थ्री रेज टू पावर टू लिखते हैं, टाइम्स फाइव, और इक्वल्स टू टू टाइम्स थ्री रेज टू पावर टू टाइम्स फाइव। एचसीएफ के लिए छोटी पावर पिक करते हैं। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो कौन सी पावर पिक करते हैं? जिसको ये बात नहीं पता प्लीज अपने पास साइड पे लिख ले। मुंतहा एचसीएफ के लिए कौन सी पावर पिक करनी है? स्मॉलर वन। हरम, एचसीएफ के लिए कौन सी पावर पिक करनी है? तो कौन सा है जी? टू रेज टू पावर क्या लिखूंगा हरम? हाँ जी हरम, टू रेज टू पावर टू क्यों लिखा बेटे? वन लिखूंगा। टू रेज टू पावर
क्योंकि ऊपर 2 रेज़ टू पावर 3 है, नीचे 1 है, छोटी पावर पिक करनी है, टाइम्स 3 रेज़ टू पावर 2 क्योंकि है ही है, 5 रेज़ टू पावर, कोई कंफ्यूजन? अब ये आंसर एग्जामिनर कहता है दिस आंसर इज एक्सेप्टेबल। असल में एग्जामिनर चाहता ही ये है कि आप ये आंसर दें। आपको नहीं, आप मुझे पता, यही से तो बता रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके आंसर दे रहे हैं। आप मल्टीप्लाई करके आंसर, मैं कह रहा हूं एग्जामिनर कह रहा है मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको जब मैंने प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में नंबर दिया, क्या उसने एक्चुअल नंबर दिया था? तो आपको क्या जरूरत है एक्चुअल नंबर देने की? आप भी प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में थे। दिस इज योर आंसर। हाँ, अगर कोई बच्चा जरा ओवर स्मार्ट बनता है, सॉरी आपको बुरा ना लगे, लेकिन होता है ना बास टाइम बंदा जरा रवानी में आता है, कहता है आज तो मैंने इतनी तेजी से काम करना है सफे पे आग लग जाए, तो वो इसको मल्टीप्लाई करके अगर ये आंसर भी दे देता है, जो कि आपने बताया क्या आता है, 90, 90 आता है। 3 3 9, 9 2 18, 18 5 90 होता है। पता नहीं कौन सी दुनिया है। तो ये भी एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन असल में ये आंसर, वी ऑल क्लियर ऑन दिस? 5, फाइंड द एलसीएम निकालना। अब एलसीएम क्या होता है भाई? अब्दुल आदि जी, जरूरी नहीं है, असल में नहीं लिखना चाहिए, ये तो मैंने वैसे ही उस टाइम लिख दिया। अब्दुल आदि साहब, सर आपको मल्टीपल पता है क्या होता है? जो आपके टेबल में आता है वो आपका मल्टीपल होता है जी, वो कर क्या किस मेथड से किए मल्टीप्लाई? Sir, 1 मिनट बेटे ठहर जो रहा, इसका सवाल सुन रहा। 3 2 है, 2 क्यूबिक दिए, अभी आप इनटू 2 ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, तब भी कॉमन ही ले सकते हैं जी। रहा आपका क्या सवाल है? sir, Reena is trying to get in class, but you're not letting her in. Can you please kindly अच्छा जी, let her? ये मैंने अलाउ कर दिया जी। नहीं बेटे, जिसको मैं अलाउ करूं सिर्फ वो, ठीक है जी। फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल वो होता है जो आपके टेबल में आता है, ओके। इसका, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, हम वो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले उससे प्राइम फैक्टराइज करें जिसमें तीनों आते हैं। क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता हो? और फिर बारी बारी Sir, उनको पकड़ लें जी। उसको can ऐसे ही I? रहने दें। कैन यू व्हाट? Oh, I'll see, I'm sorry. I thought this was HCF. बेटे मैंने आपको पहले भी कहा, सिर्फ आपने सवाल के लिए टोकना है मुझे, ठीक है? ये बताने के लिए कि आपको आता है या कोई आंसर बताने के लिए आपने नहीं बोलना। मैं क्लास में भी किसी को नहीं बोलने दे रहा फिलहाल, क्योंकि मुझे काम कंप्लीट करना है। एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 2 टाइम्स 3 रेज़ टू पावर। क्या यहाँ पर एक्चुअल नंबर्स दिए हुए थे या प्राइम फैक्टर्स बेटा? काम किया है ना, जहां तक मैंने किया वहां तक, यहाँ तक कर लिया है? अच्छा ठीक है, टैली कर साथ साथ, खाली नजर आ रहा है बीच में से क्वेश्चन। हाँ जी, जी जी। अब यहाँ पर उन्होंने एक्चुअल नंबर्स दिए हुए थे या प्राइम फैक्टर्स दिए हुए थे? इधर प्लीज धर्म ध्यान दो, क्या दिया हुआ था यहाँ पे उन्होंने? एक्चुअल नंबर्स दिए हुए थे। क्या दिए हुए थे? देखो ना, ये एक्चुअल नंबर है जो उन्होंने दिए, प्राइम फैक्टर्स नहीं दिए। 3 एक एक्चुअल नंबर है। यहां पर उसने पिछले क्वेश्चन में एक्चुअल नंबर नहीं दिया हुआ था, नंबर के फैक्टर्स दिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टर्स दिए हुए थे, प्राइम फैक्टर्स, एक्चुअल नंबर। तो मैंने कहा था आंसर भी आपका प्राइम फैक्टर्स वाला होना चाहिए, एक्चुअल नंबर वाला जरूरी नहीं। यार को मसला है यार, क्या पूछ रहा है मेरे से? पूछ, फिर तो ध्यान दे यार। आपकी वर्कशीट कहाँ है? उसको छोड़ो, इसको आता ही कुछ नहीं, आप अपना मेरे साथ करो काम, ठीक है? नीचे वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन 5 में उसने एक्चुअल नंबर्स दिए हैं। कौन से नंबर्स दिए हैं? अब प्राइम फैक्टर्स नहीं दिए हुए। ऐसा नहीं है कि 4 की जगह उसने 2 रेज़ टू पावर 2 लिखा हो या 9 की जगह 3 रेज़ टू पावर 2 लिखा हो। तो आपका भी आंसर क्या होना चाहिए? एक्चुअल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 2 आर 4, 3 3 आर 9, और 4 और 9 आर, भाई समझ आया? लिखा है अभी आपने, सॉल्व किया? गुड गुड, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं जी। अब हम एलसीएम निकालना है, फिर से क्या निकालना है अबू बकर? आपको कोई मसला लग रहा है मुझे, तो आप बार बार उम्र की तरफ काफी ज्यादा ध्यान जा रहा है आपका। आपको कहीं ये तो था ही नहीं उस टाइम जब हमने उम्र स्किन केयर की बात की है, ये क्यों इतना आप पे तवज्जो कर रहा है? ये भी स्किन केयर वाला लड़का है, आपको पता है? हर शादी से पहले फेशियल कराता है। कौन? उमर? नहीं, क्या कहता है सब? नहीं छोड़ो, अब क्लास ही नहीं आगे जाएगी, पहले सुन ले क्या कहा लेकिन मुझे आपके पता लग गया कि इसको बकवास ही की होगी। सिर्फ मैंने बोला इससे मैं तो वो भी क्या कि दो बारियां होगी इससे मैंने सिर्फ बोला मैं ये दोनों झूठे हैं। क्या ये दोनों झूठे हैं? ये दोनों झूठे हैं, फिर बकवास अपने पास मेरे काम पे ध्यान दे। अच्छा जी, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई? ये पुत्र तरीका अभी प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तरीका है। सबसे पहले देखना है आपने उन नंबर्स को इधर इकट्ठा लिख लेना है, और ये नंबर्स कौन कौन से हैं? 45, 60 और 80। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, सबसे पहले 2 ही चेक करना है। 180 है जी, सबसे पहले 2 ही चेक करना है। क्या चेक करना है? वैसे तो ये मेंटली भी हो सकता है, क्योंकि ये 180 जो है ना, 60 के टेबल में भी आता है और 45 के टेबल में भी। लेकिन मेथड समझाने के लिए मैं सिर्फ कराने लगा हूँ। एलसीएम 180 ही निकलेगा हमारे पास। एलसीएम क्या निकलेगा? लेकिन एक मिनट के लिए ऐसे कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आप तीनों नंबर्स 3 पे जाते हैं, 5 पे भी जाते हैं, लेकिन छोटे से शुरू करते हैं ना। 2 सबसे छोटा, 2 पे तीनों जाते हैं, नहीं जाते ना, तो 3 चेक करते हैं, 3 पे तीनों जाते हैं। तो पहले 3 से कर लेते हैं। 15, 20 और 60। यहां तक किसी को समझ नहीं आई तो प्लीज पूछ लें। समझ आ गई यहां तक? कर लिया यहां तक? फलक यहां तक कर लिया? साथ साथ करो। 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, एक बचा 15 हो गया। 3 5 जार 15, 3 2 जार 6, जीरो एज इट इज आ गया। 3 6 जार 18, जीरो एज इट इज आ गया। अब देखें, अभी भी ये 3 के टेबल में नहीं जाते, अब 5 पे जाते हैं तीनों। 5 पे चेक कर लेते हैं। 5 3 जार 15, 5 4 जार 20 और 5 1 जार 5, 5 12 जार 60 होता है। कैलकुलेटर नहीं चाहिए पुत्र इसके लिए, कैलकुलेटर के बगैर है सारा काम। अब देखें ये किसके टेबल पे जाते हैं? क्या ये 3 पे जाते हैं? 5, सॉरी 5 के बाद तो नहीं किसी पे जाते, वापस आ जाते हैं। अब पहले हम 4 पे करने, किसके 2 पे करने लगाऊं? पहले किस पे करने लगाऊं? क्योंकि दो नंबर्स 2 पे जाते हैं, 3 एज इट इज लिख देंगे, और 2 और 6 आ गया। फिर 2 पे करेंगे, 3 एज इट इज लिख देंगे, ये 1 हो गया और ये 3 आ गया। तो फिर 3 पे करेंगे, 1 1 और 1 आ जाएगा। तो मेरे पास जो एलसीएम बनता है वो क्या बनता है? दैट इज 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। दिस इक्वल्स टू 2 2 आर 4 मल्टीप्लाई 3 3 आर 9 मल्टीप्लाई बाय 5। दिस इज 9 5 आर 45 मल्टीप्लाई बाय 4। 45 और 45 90 होते हैं, 90 और 90 180 होते हैं। सो 180 आंसर। मैंने लेकिन आपको बता दिया मेंटली करने का। अगर 3 नंबर दिए, उनका एलसीएम निकालना है, सबसे पहले यही चेक कर लें कि कोई तीनों में से एक ऐसा नंबर है जो बाकी दोनों के टेबल में आता है। क्योंकि 180 के टेबल में तो आता ही होगा, 60 में भी आता है, 63 हजार होता है, 45 में भी आता है। 45 45 90 होते हैं, 90 90 180 होते हैं, तो 180 आंसर निकलना था इसका। ठीक है बुक? हुसैन समझ आई? हुसैन आप वर्कशीट पे क्यों नहीं कर रहे? तो ऐसे ही किया हुआ जैसे मैंने किया। क्यों? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। आपका आंसर ठीक निकला था, आपको आपके तरीके पे एतराज है? आपका तरीका ठीक है? यू नॉट अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। मैं नहीं चाह रहा कि आप वो लिखें जो मैंने करा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ अगर आपने पहले किया हुआ है तो आप उसी को टैली करें। हाँ, अगर आपको नजर आए कि आपने जिस मेथड से किया था, मेरा मेथड उससे आसान है,
तो आप इसको कॉपी करें और वहीं पर कॉपी करें। अगर आपको लगे जिस मेथड से मैंने किया है वो मुश्किल है, आपका मेथड आसान है, तो मुझे बताएं ताकि मैं क्लास को भी आपके वाला मेथड बताऊं। मेरी बात समझ आई है? ऐसे रैंडम कॉपी करने से आप मैथ्स नहीं सीख रहे, वो आप कॉपी भर रहे हैं। वो घर वालों को दिखाने के लिए अच्छी होगी, सर बहुत काम कराते हैं मैथ्स में, लेकिन वो आप सीख कुछ नहीं रहे। मेरा मकसद कॉपियां भरवा के घर वालों को इंप्रेस करना नहीं है कि मैं वो काम कराता हूँ। मेरा मकसद है आप सीख जाए मैथ्स में होता गया। आगे चलूं, इसलिए फालतू नहीं टाइम वेस्ट करो। फाइंड टू नंबर्स विद द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का फिर वही मतलब है, एलसीएम। क्या मतलब है फिर से? तो वो वही तरीका है, कौन से नंबर है विद द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, फाइंड टू नंबर्स विद द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36। ऐसे दो नंबर ढूंढे जिनका एलसीएम क्या हो 36 हो। ऐसे दो नंबर ढूंढे जिनका एलसीएम क्या हो 36। 18 एंड 36, दो नंबर ढूंढने थे ना? कितने नंबर ढूंढने थे? दो नंबर ढूंढने थे ना? एक 36 हो गया, दूसरा उसी से छोटा, क्योंकि 36 से छोटा नंबर तो ऐसा हो नहीं सकता जिसका जो 36 का मल्टीपल हो। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत 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 किया हमने, गलत किया है। फाइंड टू नंबर्स विद द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, कोई ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका, सही तो कर रहा था, जिनका एलसीएम 36 हो। कोई ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका एलसीएम, तो कई नंबर हो सकते हैं, एक तो 36 और 18 हो गए। 18 के टेबल में भी 36 आता है, 36 के टेबल, और इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यही है, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और कोई दो नंबर जिनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 36 हो? 9 और 1 4, and 36. 1 एंड 36 भी होते हैं जी, बिल्कुल। तो इट कैन यू कुड राइट एनी आंसर। 4 के टेबल में कोई ऐसा नंबर नहीं आता जो 30 जो, और 4 और 9 के टेबल में कोई और नंबर 36 के अलावा नहीं आता जो 4 और 9 दोनों के टेबल में आता हो। 9 2 जार 18 होता, 9 3 जार 27 होता, 9 4 जार 36 होता। इसको ढूंढने का तरीका क्या? आप 36 के फैक्टर्स को तलाश करेंगे, उनमें से कोई नंबर होगा। 36 के फैक्टर्स में से होंगे वो नंबर जिनका एलसीएम 36 बनेगा। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने पेपर में 36 के अलावा भी तो दिया हो सकता है। वो Sir, कहें जी 3 and एक 36. मिनट बेटे, वो कहें जी कोई ऐसे दो नंबर ढूंढे जिनका एलसीएम 72 है, जिनका एलसीएम, आप क्या करेंगे? तो आप 72 के फैक्टर्स निकाल के देख लेंगे, वो दोनों नंबर उसी में होंगे। आप मेरा आप बोल रहे हैं, क्या कहना आपने जी? I was just giving you another example. जी दे दें एग्जांपल, कौन सी एग्जांपल है? I was gonna say 3 and 36 or 12 and 36. जी ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं जी। अ ब्लू लाइट, अ ब्लू लाइट फ्लैशेस एवरी 8 सेकंड्स। एक ब्लू लाइट है, हर 8 सेकंड बाद फ्लैश करती है। अ रेड लाइट फ्लैशेस हर 12 सेकंड बाद फ्लैश करती है। ग्रीन लाइट है 14 सेकंड बाद। आफ्टर हाउ मच टाइम डज ऑल द थ्री लाइट्स फ्लैश टुगेदर? पहले इसकी विजुअलाइजेशन समझ रहे, कॉन्सेप्ट समझ लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक लाइट है वो इधर 8 सेकंड पे जाके चलेगी, दूसरी 9 10 11 12 यहाँ जाके चलेगी, तीसरी यहाँ चलेगी। यहाँ तो प्रॉब्लम, मैं ऐसा करता हूँ कलर भी चेंज कर देता हूँ। उसने कौन कौन से गए हैं? ब्लू गई है 8 सेकंड्स बाद, ये ब्लू आ गई। फिर उसने कौन सी गई है? रेड गई है, ये रेड आ गई। फिर उसने कौन सी गई है? ग्रीन गई है, हेलो जी ग्रीन आ गई। अब पाबंदी क्या लग गई है? पाबंदी ये लग गई है, इसने अब दोबारा 8 सेकंड बाद ही जलना है। कितने सेकंड बाद जलना है? आप सोचें कि दोबारा मैं नीचे लाइंस लगा देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ बल्कि, सॉरी, प्लीज ध्यान मेरी तरफ ही रखें। अब ब्लू वाली ने कब कब चलना है? पहली 8 पे चल गई, फिर आगे 14 तक चलेंगे हम, 15 16, अब यहाँ ब्लू चलेगी। यार इधर तवज्जो से, 8 सेकंड बाद चली ना, काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहीं आगे चलती है। फिर 8 सेकंड काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ चलेगी।
फिर 8 सेकंड काउंट कर लें, 4 और 4 यहाँ चलेगी, फिर 8 सेकंड काउंट कर लें, 4 और ये 4 यहाँ चलेगी। ब्लू लाइट ऐसे चलती जा रही है। अब रेड लाइट को देख लेते हैं। रेड ने हमेशा 12 सेकंड बाद चलना है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर आगे चल रही है। क्या गलत काउंट कर लिया मैंने? तो मैं नंबर लिख देता हूँ आपकी सहूलत के लिए, आप लोगों की सहूलत के लिए ना मैं नंबर लिख देता हूँ। मैं सर नंबर लिख देता हूँ फिर भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। अब भाई साहब देख लें, आपकी सहूलत के लिए कर दिया था जी। पहले वो चली है 12 पे, फिर वो यकीनन 24 पे चलेगी, अब वो यकीनन 36 पे चलेगी। ग्रीन लाइट पहले चली है 14 पे, फिर वो चलेगी 28 पे, फिर वो चलेगी 40। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ऐसा हुआ है ना, देखें एक इवेंट में जब दो लाइटें सेम जगह आ गई हैं। अगर आप इसको देखें तो आप देख सकते हैं ये 8 का टेबल ही बन रहा है ब्लू लाइट का। पहले 8 पे चली है, फिर 16 पे चलेगी, फिर 24 पे चलेगी, फिर 32 पे चलेगी, फिर 40 पे। 8 का टेबल बनता जा रहा है। जो रेड वाली है वो 12 का टेबल बनता जा रहा है। पहले 12 पे चली है, फिर 24 पे चली है, फिर 24 के बाद 36 पे चलेगी, फिर 36 के बाद 48 पे चलेगी, फिर 60 पे चलेगी। जो ग्रीन वाली है वो 14 का टेबल बनता जा रहा है। 14 पे चली है, 28 पे चलेगी, 42 पे चलेगी, फिर 56 पे चलेगी, फिर 70 पे चलेगी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? वी गुड सो फार? सवाल अब क्या है, कितनी देर बाद तीनों इकट्ठी चलेंगी? आप देखें वो टेबल बनता जा रहा है, दोनों इकट्ठी कहाँ पे आके चली थी? जो दोनों का कॉमन मल्टीपल आया था, जो दोनों का कॉमन, वो 8 के भी टेबल में आता था और 12 के भी टेबल में। ये है इसकी विजुअलाइजेशन। ये इसकी क्या है? मैं आसानी से ये कह के जान छुड़ा सकता था भाई इनका अब एलसीएम लेना है, लेकिन मैंने आज चाहता था आपको जहन में बैठे कि एलसीएम ही क्यों लेना है। तो जब लेना ही एलसीएम है तीनों का, तो क्यों ना ऐसे कर लिया जाए। क्या क्या नंबर्स हैं? 8 12 और 14 टू के टेबल में जाते हैं सारे। यस, 4 6 7। अब टू के टेबल में बस ये जाते हैं। आओ जी 6 7। आपको एक चीज दिखाऊं? सुने जरा, आप हैरान, मैं खुद हैरान रह गया Cambridge इस बात पे कि Assessment देखो Internet. ये 6 7 कहाँ तक पहुंच गया है। ये देखिएगा, मैं हैरान रह गया इस बात पे। ये मैंने क्या की लिखा है? देखा है गूगल क्या कर रहा है? ये देखो दोबारा, ये मैं माय हैंड्स आर अप इन द एयर। आप सोचेंगे ये 6 7 कहाँ तक पहुंच गई है बात। शुक्र है कि गूगल को बाकी नंबरों का नहीं पता। So you mean like 6 9 and 21? आगे चलते हैं जी। You mean like 6 9 and उर्दू में 21? उर्दू में ना 3 5 होता है। एक 3 5 का क्या होता है? लड़ाई करना। 3 5 का क्या होता है? 3 5 सर्च करता तो लड़ाई हो जाती है। बस ठीक है, मैं 9 11 सर्च करता, ये टावर करा के दिखाता। चले बस यहीं तक रहते हैं, आगे चलते हैं। 2 4 2 किसके किधर आता है जी? 2 के 3 और 7, फिर 2 1 3 और 7 जी। 3 और 7। यार अगर मुझे उधर आना पड़ना है ना, तो फिर तो जी बेटे, सॉरी 1 लिखना था यहाँ। तो मेरे पास एलसीएम क्या बन रहा है बेटे? एलसीएम इज इक्वल्स टू
2 raised to power 3 times 3 times 7, that might be, जो भी इसका आंसर आ रहा है 8 times 3 times 7, 16 आफ्टर 168 सेकेंड्स, ये मेरा ए पार्ट का आंसर आ गया बेटा। When will all the flashlights together, तीसरी दफा कब होगा? 168, फिर 168, फिर 168, तो सिंपली क्या करेंगे बी पार्ट में, 168 टाइम्स 3, 8 are 24, 2 कैरी, 3 are 18 और 2 20, 0 2 कैरी, 504 सेकंड आंसर आ गया। जी बच्चों, जल्दी से अपना नोट कंप्लीट कर लो, इसको फलक आप जल्दी से इसको लिख लो। हरम पता लग गया ये बात? अनीशा, अनाना, अनूर, मिनहल, हादिया, महरूर, आपको पता लग गया? हुरैन, 8 और 3 और ये 2 रेज टू पावर 3 क्या होता है? 2 2 4 2 8, मल्टीप्लाई करना है ना, ये जो प्राइम फैक्टर्स बने इनको मल्टीप्लाई करना है ना पुत्र, ठीक है? आगे चलूं बेटे? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी जी 56 की, आसान था, मैं 23 से कर रहा हूं, देख लें आपकी ठीक होती है कि नहीं। अब्दुल आदि इधर तवज्जो रखनी है जी। 2 2 4 8, 2 14, जी बेटे वही कर रहा हूँ जी, एक ही बात। 56 इक्वल्स टू 2 रेज टू 3 टाइम्स 7। हमदान आपने ये कर लिया? किसका इंतजार है फिर? जल्दी करो जल्दी, यहां तक कर लिया? खुद से भी कुछ ये जी, ठीक। 504 है। फोर्टी फाइव एंड 60 का निकालना जी, ये पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम। 45 एंड 60, पहले जिस पे जाते हैं कॉमन उसको देख लेते हैं। 15 और 20, 3 और 4, तो 3 ना करो बेटे, मैं so find the prime factorization of 45 and 60 using answers to part A, find the highest common factor of, यार असल में उसने ना, मैंने गलत कर दी है, असल में उसने आपको पता क्या कहा था, अलग अलग फाइंड करें। 45 का अलग करने को कह रहा था आपको और 60 का अलग से, ये 45 के कर रहा हूँ जी। 3 3 5, 45 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर टाइम्स 5, और 60 इक्वल्स टू 2 2, थैंक यू यार। और 15 वाले तो वो हैं ही हैं, 3 और 5 और 5 और 1, दिस इज 2 की पावर 2 टाइम्स, जी अलग अलग करने को कहा था, 3 टाइम्स 5, ये मैंने भी तो किया आपके सामने। तो अब ये मेरे ए का आंसर है। अच्छा, कोशिश कर लें एडजस्ट करने की। बी पार्ट का आंसर है एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ में आप लेते हैं स्मॉल पावर, तो दिस वुड हैव बीन 3 टाइम्स 5, द आंसर वुड हैव बीन 15, ये आपका एचसीएफ। अब्दुल आदि बेटे समझ आ रही मैथ्स की? श्योर? कर लिए वो, क्या फजूल बात, अब काम पे ध्यान देना, फिर भी काम ही करना, मैथ्स की क्लास में इधर उधर नहीं ध्यान देना। कोई काम से फ्री भी है तो द्रूशी पढ़ लिया करे बैठ के। सपोज करें जी डब्ल्यू ये है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36W। अगर डब्ल्यू ये है तो 36W का कैसे फाइंड करेंगे? ऑफ कोर्स सीधा सीधा 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 18 2 9 3 3 3 1, तो मेरे पास 36W
इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर टाइम्स 3 का स्क्वायर टाइम्स डब्ल्यू, और डब्ल्यू की जगह जो उन्होंने ऊपर वैल्यू दी है वो पुट कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर टाइम्स 3 का स्क्वायर टाइम्स 2 का स्क्वायर टाइम्स 3 टाइम्स 5, पावर सेम वालों बेस वालों की ऐड हो जाएंगी। 2 रेज टू पावर 4 टाइम्स 3 रेज टू पावर 3 टाइम्स 5, दैट इज योर आंसर। जिसको समझ नहीं आया ये आंसर कैसे निकला प्लीज आस्क अवे। किसको समझ नहीं आया बता दें प्लीज। रीम नहीं आई, उन्होंने पेरेंट्स ने कॉल भी अटेंड नहीं की। हो गया जी, यहाँ तक कल रुक गया जी, रुक गया रुक गया रुक गया। बेटे डब्ल्यू के ये फैक्टर्स कहता है 36 डब्ल्यू का निकाल के दिखाओ। मैंने 36 के फैक्टर्स निकाले, वो बने 36 डब्ल्यू लिखा, 36 की जगह उसके फैक्टर्स लिख दिए, डब्ल्यू की जगह उसके लिख दिए। फिर आपको पता है ना, मैं पढ़ा हुआ है सेम बेस वालों की पावर ऐड होती है। ये 2 रेज टू आर 2 है, ये 2 रेज टू आर 2 है, क्या बन जाएगा 2 रेज टू आर 4। ये 3 रेज टू आर 2 है, ये 3 रेज टू आर 1 है, क्या बन जाएगा 3 रेज टू आर 5, एक ही है 5 आ गया। अब इंडाइसिस की बातें आ गई। 7 किसका क्यूब है भाई, 3 4 4 250 5, ये 5 रेज टू आर 6 आपके कैलकुलेटर का ही सवाल है। कितना आंसर है 15,000। 25 सर। जी ठीक है जी 25। सर आपने क्या आंसर किया है क्वेश्चन 3 का? 15625 9/25 शाबाश। 635 बेटा या 625? जी बेटा 9 का क्यूब क्या होता है? शाबाश 729/। अब ये माइनस आपने क्यों बोला? क्योंकि -9 टाइम्स -9 टाइम्स -9 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाता है, लेकिन इससे होने के बाद वापस तो यहाँ माइनस। कोई कंफ्यूजन? 1/8। आपको पूछना चाहता है ये 1 मिनट है यार, वो कर आप प्लीज क्लास से बैठ चले जाए, क्योंकि आप पढ़ तो नहीं रहे ना सर। आप कुछ ध्यान इधर नहीं है ना, तो इधर बैठने की मजाल भी नहीं होनी चाहिए। दैट इज एज सिंपल एज इट इज। जी इसका पता लगा अब्दुल आदि आपको क्या लिखा मैंने? क्यों लिखा 1/8 पता है? अब सुन लो। जब किसी की पावर माइनस में हो तो हम उसकी माइनस को प्लस में करने के लिए नीचे ले जाते हैं। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 की पावर है -3। 2 की जब किसी की पावर माइनस में होती है उसको प्लस बनाने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं। तो ये 1/2 की पावर 3 हो गई, और 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है। 2 2 जार 4, 4 2 जार। जी अब किसी को सवाल कोई समझ आ गया? 81 किसका अंडर रूट है? +-9। एक और क्वेश्चन इस किस साइड पे, सॉरी इधर है जी क्वेश्चन, पहले ये दे लेते। 0.5 की पावर 5 है। 0.5 की पावर 0.5 टाइम्स 0.5। हम दानिये में आपके लिए ऐसे कर रहा हूँ, पूरी तवज्जो देना। कैलकुलेटर से भी हो सकता है। कितनी दफा? 5 दफा लिख लिया मैंने। अच्छा जी, हमदान कैसे करना है देखिए जरा। चलो 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, 125 5 जार 625, 625 जार ये नहीं मुझे आता है, ये भी लिख लेता हूँ, साइड पे कर लेता हूँ। ये बन जाता है जनाब 625। इसको रफ में कर रहा हूँ इसलिए साइड पे करता हूँ। 625 टाइम्स
5, तो ये बनता है 5 5 25, 5 लगा 2 कैरी, 10 और 2 12, 1 कैरी, 3 1 2 5 बन गया। क्या बन गया? हमदान पता लगा ये 3 1 2 5 कहाँ से आया। अब आप देखें, मैंने तो सारे 5 5 मल्टीप्लाई कर दिए हैं, लेकिन ये था क्या? 0.5। अब सबकी डेसिमल प्लेसेस काउंट होंगी। 1 2 3 4, तो आंसर में भी कितनी होनी चाहिए? 5। तो 4 डिजिट तो है, 5वां डिजिट नहीं है, वो 0 लगाएंगे, ये आंसर बनेगा। जी पीछे लगा। समझ आ गई बात? मुंता ये वाला समझ आया? मिनल, मानूर, रायमास, ये क्लियर है? बनाना क्लियर है नहीं वाला? आगे चलूं? हाँ जी भाई। अब्दुल आदि, अभी मैंने पावर वाली बात समझाई है। ये पावर कैसी है? नेगेटिव है। कैसी है? पॉजिटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे? ये ब्रैकेट्स ओपन नहीं कर रहा मैं, पावर को सिर्फ पॉजिटिव कर रहा हूं। ब्रैकेट ओपन अगर करनी है तो वो 11 की पावर भी 4 बन जाएगी और 7 की पावर भी, क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। अभी आपको कैलकुलेटर से चेक कर लेना इनकी क्या आंसर बनते हैं। 14041 ओवर 2401। ऊपर वाला 14641 था। यहां तक प्रॉब्लम? फलक, ये सवाल देखो कैसे किया मैंने। जल्दी 7 8 कंप्लीट करो अपने पास। ये सबको मल्टीप्लाई किया, 5 5 5 5 5, 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, मल्टीप्लाई 5 625, मल्टीप्लाई 5 और 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3125। तो मैं ये भी तो मैंने कल भी समझाया था, डेसिमल मल्टीप्लाई होते हैं तो आप डेसिमल प्लेसेस को इग्नोर कर देते हैं। 5 को देख के मल्टीप्लाई कर लिया, 3125 आ गया। अब ये टोटल डेसिमल प्लेस कितने बनते हैं? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 5वां सिफर खुद लगाया, डॉट लगाया, खत्म हो गया। ये पावर माइनस से पहले प्लस की, 11 ओवर 7 बन गया। 11 का 4 रेस टू पावर 4 और 7 की रेस टू पावर 4, ये आंसर आ गया। माइनस में थी ना पावर, पॉजिटिव करेंगे तो ये स्विच हो जाएगा। अब ये पावर दोनों की है, 11 की भी है और 7 की भी है। 11 की पावर 4 हो 14,641 आता है, 7 की हो तो ये आता है। सर कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आगे चलें जी। नीचे है जी 2 की पावर जी, फिर वही तरीकाकार हो जाएगा जो होता है। ये मिशल, कोई 2 3 कॉल्स मेरे नंबर्स पे आ रही हैं, इनको प्लीज आप उनको कहें सर सलमान को कॉल कर लें प्लीज। क्लास में हूँ, क्लास इधर भी चल रही है, व्हाट्सएप उधर भी चल रहा है, उस निजाम को सर को मेरे फोन से कर लें या मेरा फोन पकड़ लें आप, इनकी कॉल अटेंड करके सर सलमान से बात करा लें, या खुद बात कर लें, या जो भी करना कर लें। एक ये अहमद के फादर की कॉल आ रही थी, और एक इससे पहले कोई सलमान बीबीएल की आ रही थी। फाइंड 2 रेस टू ओवर 3 रेस टू, बेटा ब्रैकेट के बाहर है ना 7 लिखा, तो इसका मतलब पावर 2 की भी है। जी बोले। डेसिमल में करके करें जी, हो सकता है, तब भी कोई मसला नहीं। वो कैलकुलेटर वाला पार्ट चला जाता है ना। ये अब यहाँ पे 2 की पावर 7 तो कंप्यूटर वाले बच्चों को आता होगा, उन्होंने याद किया होगा, नहीं तो कर लेंगे 1 to 8 है। लेकिन बाकियों ने नहीं याद किया होगा ना। 3 का क्या करें, वो फिर मल्टीप्लाई करते करते जाएंगे, तो 1 नंबर का आएगा तो इस पावर में नहीं आएगा, 2 नंबर का होगा तो ये होगा, फिर मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। क्या आंसर है जी? 1 to 8 ओवर 8 7, गुड जी। 8 2 है। फाइंड -11 की पावर -4, -11 की पावर माइनस, तो दरअस जी Sir, जी can't you further simplify कितने होते हैं? question 9? क्वेश्चन 9 का क्या कह रही हो बेटा? Can't you further simplify it? एरा कह रही है सर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है जी, किया जा सकता है। इवन नंबर है दोनों, 2 पे कर लेते हैं जी, सही कह रही है। 6 4 ओवर 109.87 है, फिर नहीं होता सिंप्लीफाई। आगे चलते हैं जी। बेटा मानूर उठ के बाहर चली, जो जाके बात कर ले जो उनसे करनी। 1 ओवर -11 की पावर 4,
माइनस में इतने पावर पॉजिटिव हो गई। अब ये -11 को 11 से मल्टीप्लाई करें 121 आता है। देखो ना ये क्या हो रहा है बेसिकली, -11 मल्टीप्लाई बाय -11 मल्टीप्लाई बाय -11 मल्टीप्लाई बाय, तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। आंसर तो क्या आएगा, मुझे पता है कि ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 121 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है। कैलकुलेटर के बगैर अगर करना हो तो आई कैन डू दैट। आप बता दें कैलकुलेटर से करके क्या आंसर आता है। 14641, ये ले जी आंसर। माइनस नहीं आएगा, पावर बेटे Sir, इवन हो would ना, it जब be 1/1 पावर for 6? 1 ओवर, ये जी 1 ओवर में है, 1 ओवर है ये पावर। उतर जब जब इधर तवज्जो की, ध्यान काम पे ध्यान दो। जब बेटे अंदर नंबर माइनस में हो ना यार, इधर तवज्जो देनी कि नहीं। कौन कह रहा है, बुला रहा है आपको, भला आज इधर ध्यान दे काम पे। किसने कहा है फिर, काम पे ध्यान दो। जब बेटा अंदर वाला नंबर नेगेटिव हो, उसकी पावर, और इधर देख यार, इधर ठीक है, खत्म होगी बात। उसकी पावर अगर ऑड हो, उसकी पावर अगर, तो फिर माइनस का साइन नहीं खत्म होता। लेकिन अगर इवन हो तो माइनस का साइन। इसकी मिसाल अभी थोड़ी देर पहले हमने की थी, जब किसी की पावर ऑड में थी और आंसर उसका फिर भी माइनस में आया था। कहाँ पे की थी जी वो, ये -9 था, पावर ऊपर ऑड थी, -9 था पावर ऊपर। तो हमने कहा था -9 से मल्टीप्लाई होता तो 81 बनता, लेकिन फिर -9 से मल्टीप्लाई हुआ तो -729 बनेगा। ठीक है, लेकिन ये 4 दफा जब आता है, देखिए ना, -11 से मल्टीप्लाई होता है 121 बन जाता है, वो पॉजिटिव है। फिर -1, फिर -11 से मल्टीप्लाई होता है तो 121 बन जाता है, पॉजिटिव है। तो ध्यान दो, तो 121 और 121 दो पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर पॉजिटिव ही आता है। सिंप्लीफाई करना है जी, अब आसान सवाल स्टार्ट हो गए। एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स की पावर 3, A3 क्या हो जाएगा जी, R40, और अब क्या होनी, पावर माइनस होनी है, डिवाइड हो रहा है ना, R19। अब पावर्स ऐड होनी है, अब पावर्स क्या आंसर आएगा जी। Sir, can I tell? ऐड होना है बेटे, नहीं बेटे, बेटा ये 3/4 और 1/2 को आप साइड पे ऐड कर लें। वैसे आपका कॉन्सेप्ट भी बना होना चाहिए कि 3/4 अगर ऐड की हुई है 1/2 के साथ, तो इसमें से 1/2 तो उसके साथ कंप्लीट हो जाता है। क्या होता है, 1/4 आंसर आता है इसका। 1/1/4, ये पावर बन जाती है इसकी। 1.25 लिख सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये 0.75 है और ये 0.5 है। 1.25 लिख सकते हैं उसको। भाई तवज्जो काम पे, मैं कह रहा हूँ ई की पावर इस तरह भी लिख सकते हैं, मेंटल भी करना आना, जिन्हें नहीं मेंटल करना आता अब यहाँ पे साइड पे कर लें। 1/4 प्लस 1/2, सॉरी 3/4 ओवर एलसीएम बनाए वो जैसे है ना, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 2 से करें, 3/4 प्लस 2/4, तो वो 5/4 बन जाएगा, तो वो 1/1/4 बन जाएगा। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बेटे, जब दो नंबर्स की बेस सेम होती है जी सर, वो मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड होती है जी सर। एक बात करनी है, एक सेकंड। बुला दी उनको, कहें 2 मिनट के बाद ऐसे लेने आ गए, बस ये 2 सवाल करके 2 मिनट बाद देता हूँ। समझ आ गई बेटे, सलार सलार सलीम, समझ आ गई जी, पता मुझे।
आप देखो जब दोनों सेम और माइनस हो रहे हैं तो देखो डिवाइड हो रहे हैं। अब क्या हो रहे हैं, तो जब टी तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो दिस इज बेसिकली टी की पावर 7/3 माइनस 2। तो आंसर पता क्या बन जाता है, 1/3। टी की पावर क्या बन जाती है। अब मेरा मेंटल मैथ्स ठीक है, मुझे पता है ये बन जाती है, आपका नहीं ठीक, आप साइड पे करना है जी। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब देखें पावर के बाहर ब्रैकेट लगी हुई है जी। बेटे ये पावर जब मल्टीप्लाई हो रही होती है पावर्स ऐड करते हैं, जब डिवाइड होती है पावर्स माइनस करते हैं। आपको नहीं, ये मैंने साइड पे ऐड करके दिखा दी पावर। आपको फ्रैक्शंस ऐड करनी नहीं आती, उन्हें पीछे की है ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ सीक्वेंस में करना। फ्रैक्शन ऐड करनी सीखी ना पीछे, हमने आ गई ना। फ्रैक्शन माइनस करनी भी आती है ना, डिनोमिनेटर सेम करें। मुझे मेंटली असल में आती है, मेंटल मैथ मेरा कर करके तेज हुआ है। मुझे पता है 7/3 में से 2 माइनस करें तो 1/3 बचता है। आपको नहीं पता, आप साइड पे फर्क में जाएं। आप क्या करें, 7/3 माइनस 2 लिखें, 2/1 लिखें, एलसीएम सेम करें, 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/3 माइनस 6/3 बन जाएगा। आंसर आ गया 1/3। तो वो मैंने भी यही किया। अब पावर के बाहर ब्रैकेट है और पावर लगी हुई है। हमदान इसमें पता क्या करना है, पावर्स को, इसमें पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, इसमें पावर्स को। अब ए की पावर क्या बन जाएगी, 6। 2 3 क्या होता है यार, ये बड़ी अहम बात बताइए, आपका ध्यान नहीं था इसमें। जब ब्रैकेट के बाहर पावर हो तो क्या होता है, ये पावर्स आपस में। जी बेटे, कौन से वाले में। ये 2 की पावर 3 नहीं है, यही तो समझा रहा हूं। ये ए की पावर 2 है, बाहर 3 लगा हुआ है, यानी ए स्क्वायर की पावर 3 है। ये ऐसा नहीं है कि ए की पावर 2 की पावर 3 है। यार ये 2 अलग नंबर है, ये ए की पावर है, ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर की पावर 3 है। क्या ये 2 ए की पावर 3 है, क्या ये 2 ए की पावर 3 है, ये ए की पावर 3 लिखा हुआ है। मेरा सवाल जो रेड पे मैंने लिखा है 2 ए की पावर 3, ये किसकी पावर है 3। दोनों की है ना, क्योंकि 2 और ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या इधर 2 और ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ए स्क्वायर की पावर है 3। हाँ, वो ए के ऊपर ही तो आ रहा है, और कहां जा रहा है। ये 3 पावर ए स्क्वायर की है, ए के ऊपर का मतलब है ए के अलावा कोई नंबर है अंदर। फिर इसलिए आपको बता दिया, इसको क्या करना है, ए की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करना, ये दोनों आपस में इक्वल। आप पूछ रहे हैं ए की पावर 2 हो तो इधर 3 लिखा हो, तो ये ए की पावर 8 बनती है। आता है ऐसे भी जी, अभी करके दिखाया ना आपको जी। कहाँ 3 ए की पावर 6 होगी, इसमें ए 2 इसकी 3 ए कहां से आ गया। एक मिनट ठहर जाए, ये मैं सारा इरेज कर लूं। आप कह रहे हैं इसकी पावर क्या होगी, ये इसका आंसर क्या होगा। ये मुझे बताना है आपने कि 3 कहां से आया, कैसे हुआ, ये 3 कहां लिखा है, कि वो एक्सपोनेंट है, वो कैसे 3 से मल्टीप्लाई हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही। नंबर की मिसाल ले लेते हैं। 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 8, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो और उसकी पावर 3 हो, 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये 4 की पावर बनती है ना 8, के 4 की पावर बनती है 3। बताओ क्या बनता है दोनों में से, 4 की पावर 3 बनती है, तो ये इस 4 की जगह 2 की पावर 2 भी लिखा जा सकता है। अच्छा जी, 4 की पावर 3 कैलकुलेटर में देखो क्या होता है, 64 होता है। चलिए, और 2 की पावर 6 क्या होता है, देखो 64 होता है। तो मैं यही कह रहा हूँ, अभी आपने जो 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 3 2 को दिया है, किसको दिया है, ये 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके 6 लिखा। यार क्यों दूं आप, पता नहीं कि मुझे समझ नहीं आ रही बात। मेरा स...
बेटे जब 3 होता है ना, इधर a+2 होता है, तो ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होता है, इससे भी होता है। बहुत ज्यादा गलत जगह पे खड़े हो इस टाइम पे, बहुत ज्यादा गलत चीज को गलत चीज से मिक्स कर दो। वहां नंबर ही एक है। आप ये क्या आपको इसमें और इसमें फर्क ही कोई नहीं नजर आ रहा? तो फिर आप कैसे इसको उसकी जगह ले सकते हो? ये नंबर में आपको करके मैंने दिखाया अभी। या आपको अब आप यहाँ पे क्यों नहीं कह रहे कि ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 होनी चाहिए, या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 होनी चाहिए? क्यों नहीं कह रहे? वहां यही कह रहे हो ना आपके 3 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टी की पावर 6 होनी चाहिए। यहाँ क्यों नहीं कह रहे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 होनी चाहिए? वो 64 का 3 कहां से आ गया? मैंने सादी सी एक बात बताई है, ये लिखने का एक तरीका है। क्या है? लिखने का एक, ये को मैथ्स का रूल ही नहीं है, ये लिखने का एक तरीका है। जैसे 2 एप्पल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 का ये सिंबल बना है। पहले दिन का लेक्चर इसलिए बार बार कहता हूँ, बहुत अहम है यार, ये सारे सिंबल्स हैं चीजों के, क्वांटिटीज के सिंबल है। उन्होंने कहा है अगर आपने ये वाली चीज को रिप्रेजेंट करना है तो आप इस 6 के फैक्टर्स बना सकते हैं ऐसे करके। ये राइट हैंड पे जो 2⁻6 है, इसको लेफ्ट हैंड वाले की तरह लिखा जा सकता, और जो 2 की पावर अगर 8 है तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2, उसकी पावर 3। कन्वेंशन, सीधी सीधी सी बात तय होगी। इस बात को तय करने के बाद मैंने आपसे क्या कह दिया? मैंने कह दिया भाई सिंपल सी बात है। क्या बात है? और बात ये है भाई कि अगर a की पावर 2 है और ब्रैकेट डाल के 3 लिखा हुआ है, तो दैट इज बेसिकली a की पावर 6। सिंपल एज दैट। ये 9 b की पावर 4 और 7 है, ये 9 की पावर भी 7 है और b की पावर 28 है। b की पावर, और ये आपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का और उसकी पावर 7 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 28। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 14 और बी की पावर 28, जैसे मर्जी लिखना है। इसको सिंप्लीफाई करना है मैम, सिर्फ एक सवाल और। 3f की पावर 5/5 है, 3 की पावर भी 9/10 है, और f की पावर भी 5 मल्टीप्लाई बाय 9/10 है। ये 5 और 10 की कटिंग होती है आपस में, तो मेरे पास क्या बन गया? 3 की पावर भी 9/10 आ गई, और मल्टीप्लाई बाय f की पावर क्या आ गई? 9/2। 9/, यहां तो प्रॉब्लम। अब यहां से आगे वो कैलकुलेटर वाला बन जाता है। 3 की पावर, दिस इज इक्वल टू 3 की पावर 0.9 और f की पावर 4.5। तो मसला यहां तक? कोई मसला नहीं यहां तक। 19 और 20 के बाद 20 तक हमने करना है। p की पावर बन गई QR, क्योंकि माइनस क्यू मल्टीप्लाई हुआ माइनस r के साथ, पॉजिटिव QR बन गई। और आखिरी सवाल आज का, x की पावर ऊपर जो है 2y है और नीचे क्या है? y है। तो ये क्या बन गया? x की पावर 2y माइनस y, और उसके ऊपर होल पावर है 3। दिस इज इक्वल टू x की पावर y, और बाहर है 3। दिस इज इक्वल टू x की पावर 3y, एंड दैट इज ऑल।